साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको बताएंगे कि मूक नायक पाक्षिक पत्र की पहली प्रति कब छपी थी। पहली प्रति 31 जनवरी 1920 को छापी गई थी और उस पत्र का नाम मूक नायक था और मूक नायक के प्रथम पाक्षिक पत्र में पहली ही प्रति में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उद्देश्य को बहुत ही सरल भाषा में, सुबोध भाषा में, किंतु बहुत ही जोशीले भाषा में अपने पाठकों के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया था। ये सरल भाषा थी, जोशीली भाषा थी और इतनी सरल और सुबोध भाषा थी कि लोगों की समझ में आ जाए, लेकिन थे शब्द जोशीले जिससे लोगों के अंदर विचार प्रस्तुत किया है। क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही अंक में लिखा था कि भारत एक ऐसा देश है जो विषमता का मायका है। यानी यहाँ पे विषमता विषमता ही विषमता है, समता नाम की चीज ही दिखाई नहीं देती है। हिंदू समाज एक 4 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मीनार है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज को 4 मंजिला मीनार की संज्ञा देते हैं और एक जाति एक मंजिल में निवास करती है। चाहे 4 जातियां या 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर एक जाति, एक वर्ण एक मंजिल में निवास करती है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, जरूरत है कि मीनार में कोई सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए, एक दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए कोई रास्ता या मार्ग नहीं है। जिस मंजिल पर जो पैदा हो उसी मंजिल पर मरेगा। कहने का तात्पर्य, जो नीचे मंजिल में शूद्र में पैदा हुआ है वो शूद्र में ही मरेगा, कितना भी काबिल हो जाए। इसी तरह ऊपर की मंजिल जो है वो ब्राह्मण मंजिल है। वो जो ब्राह्मण कितना भी नालायक हो जाए, कितना भी मूर्ख हो जाए, लेकिन वो दूसरे मंजिल में नहीं जा सकता है, नीचे वाली मंजिल में नहीं आ सकता है, वो शूद्रों की कैटेगरी में नहीं आ सकता, वो रहेगा ब्राह्मण। ये 4 मंजिलों का जो डिफरेंस और भाषा बाबा साहब ने समझाई है, वो आप कहते हैं निचली मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना भी काबिल और लायक क्यों न हो, उसे ऊपर की मंजिल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। और इसी तरह ऊपर की मंजिल का पैदा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी नालायक क्यों न हो, उसे नीचे ढकेलने की किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं होती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सचेतन के साथ साथ अचेतन वस्तुएं भी ईश्वर के रूप हैं। ऐसा कहने वाले स्वधर्मियों को अशुद्ध मानते हैं। इस समय ब्राह्मणों की महत्वाकांक्षा पूर्ण रूप से ज्ञान संचय करने का है, प्रसार करने में नहीं। ब्राह्मणों की अवनति का कारण सत्ता और ज्ञान का अभाव है। ब्राह्मणों की अवनति का कारण सत्ता और ज्ञान का अभाव है और इसलिए ब्राह्मण पिछड़ गए और उनकी उन्नति रुक गई। बहुत
स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब लिखते हैं कि ब्राह्मणों की अवनति का कारण उनका सत्ता और ज्ञान का अभाव। ना उन्हें सत्ता का ज्ञान है, ना उनके पास ज्ञान ही है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण पिछड़ गए हैं और ये जिसके कारण उनकी उन्नति रुक गई। युगों युगों से चली आई दास्ता दरिद्रता से बहिष्कृत वर्ग की मुक्ति के लिए आकाश पाताल एक करना होगा। वो समाज को चेतावनी देते हुए, समझाते हुए कहते हैं, युगों युगों से चली आ रही दास्ता गुलामी, दरिद्रता से बहिष्कृत वर्ग जो गुलामी के कारण, दरिद्रता के कारण बहिष्कृत हो गया है, उसका सम्मान नहीं है समाज में, उससे मुक्ति पाने के लिए लोगों को आकाश पाताल एक करना होगा, जी जान की मेहनत करनी होगी, तब वो इससे मुक्ति पाएंगे। उनकी आंखों में ज्ञान का काजल लगाकर उन्हें उनकी हीन परिस्थिति से अवगत कराना होगा। जब उन्हें हीन स्थिति कैसे हुई, कहते हैं उनके आंखों में ज्ञान का काजल। कौन सा काजल? एक कजरा नहीं जो आंखों में लगा देता है, ज्ञान का काजल। उन्हें उनकी हीन स्थिति, वो हीन कैसे हुए, पराधीन कैसे हुए, दरिद्र कैसे हुए, ये ज्ञान का काजल, ये ज्ञान उनको देना पड़ेगा। उस ज्ञान से उन्हें अवगत कराना पड़ेगा। एक अन्य लेख में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, एक दूसरा लेख जो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं उसमें क्या कहते हैं, भारत के स्वतंत्र होने से सब कुछ साध्य होगा, ऐसी बात नहीं है। क्या चेतावनी दे रहे हैं? जो लोग कहते हैं भारत देश आजाद हो जाए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहिए कि जिसमें प्रत्येक नागरिक को धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार समान हो और हर एक व्यक्ति को विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त हो। बाबा साहब क्या कहते हैं कि यहाँ पर हर आदमी, भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो सब साथ होगा, सबको स्वतंत्रता मिल जाएगी। बाबा साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं है। फिर कैसा है, कैसा भारत चाहते हैं बाबा साहब? भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना होगा। कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं बाबा साहब? जिसमें प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो दलित हो, मीडियम हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई हो, हिंदू मुस्लिम कोई हो, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो और राजनैतिक अधिकार, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त होने चाहिए और हर व्यक्ति का विकास उचित अवसर प्राप्त होना चाहिए। हर आदमी को यानी मौका दिया जाना चाहिए उसके विकास का। ऐसा भारत हो। अंग्रेजी राज्य के खिलाफ उठाया गया ऐतराज ब्राह्मणों के मुंह में यदि एक गुना शोभायमान होगा, यह नहीं दिखाई देता। अब बाबा साहब ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अंग्रेजी राज्य के खिलाफ उठाया गया ऐतराज, क्या ऐतराज? कि ऐसा राज्य दो जहां धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी को समान अधिकार हो। ये ब्राह्मणों के मुंह शोभायमान नहीं होगा, वो इसको नहीं कह सकते हैं, वो नहीं चाहेंगे। ये नहीं दिखाई देता कि यह नीति अप्रस्तुत है। यह नीति अप्रस्तुत जिसका कोई उद्देश्य न हो, ऐसा कहने वाला वास्तव में कोई पावर मूर्ख ही होगा। यानी सबको मूर्ख ही समझेंगे। वो कौन? जो एकाधिकार किए हैं। अंग्रेजी राज्य में जिनकी बात नहीं सही जाती, उनकी लात खानी
होगी। अंग्रेजी राज्य में जिनकी बात नहीं सही जाती उनकी लात खानी होगी, इसलिए ऐसा स्वराज दो जिसमें हमारा भी थोड़ा बहुत राज्य हो। बाबा साहब क्या कहते हैं? अंग्रेजी राज्य में जिनकी बात नहीं सही जाती उनकी लात खानी होती है, इसलिए ऐसा स्वराज चाहिए, ऐसा स्वराज दो जिसमें हमारा भी राज हो, हमारा भी स्वराज हो, हमारा भी राज्य हो। उस समय डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर थे। हिंदू समाज पे खुली चढ़ाई करने के लिए अभी वो तैयार नहीं थे। साधन और सामर्थ्य भी उनके पास उपलब्ध नहीं थे। कोल्हापुर के साहू जी महाराज के साथ डॉक्टर अंबेडकर के संबंध और मजबूत होने लगे थे। उस रियासत के मड़गांव नामक ग्राम में रियासत के अप्रश्यों की पहली परिषद मार्च में संपन्न हुई। साहू जी महाराज उस समय वहां अपने तामझाम के साथ उपस्थित थे। मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों, जब महाराज वहां पर सम्मेलन में उपस्थित थे तो वो सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों, तुमने अपना सच्चा नेता खोज लिया है। अपना सच्चा नेता खोज निकाला है। और वो कौन नेता है? डॉक्टर अंबेडकर को इंडिकेट करते हुए कहते हैं, मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों, तुमने अपने सच्चा नेता खोज लिया है, खोज निकाला है, इसलिए मैं तुम्हारा हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारा उद्धार किए बिना नहीं रहेंगे। देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज इस बात को समझ गए थे और वो आम सभा में, सम्मेलन में ये कहते हैं कि आप लोगों ने अपना सच्चा नेता चुन लिया है, इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और मेरा विश्वास है कि वो आप लोगों का उद्धार किए बिना नहीं रहेंगे, आप लोगों का निश्चित रूप से उद्धार करेंगे। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि समस्त भारत के नेता होंगे, वो आप ही के नहीं। एक ऐसा समय आएगा कि वे आपके ही नहीं, संपूर्ण भारत के नेता होंगे। मेरी अंतरात्मा मुझे ऐसा कहती है। कौन ये बात कह रहा है? छत्रपति साहू जी महाराज। कि मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि एक दिन निश्चित ऐसा होगा। और साथियों, उनकी अंतरात्मा ने जो कहा था वो बात 100% सही निकलती है। परिषद के समाप्त होने के बाद साहू जी महाराज उनके सरदारों, अन्य सम्मानित व्यक्तियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर व अन्य अस्पृश्यकर्ताओं का प्रीत भोज का कार्यक्रम में भाग लेते हैं और वो कार्यक्रम संपन्न होता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।